मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। शुमाली कोरिया का ताकतवर लीडर किम जोंग, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, इस बार खामोश है। और जब ये खामोश होता है तो दुनिया खौफजदा हो जाती है। इसकी मुस्कुराहट हमेशा एक मुअम्मा रही है, कभी दोस्ती का इशारा तो कभी तबाही की चिंगारी। मगर इस बार इसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक तूफान छुपा है। और वजह है एक ऐसा वाकया जिसने आलमी सियासत के तवाजुन को हिलाकर रख दिया है। किम जोंग का इमदादी बहरी जहाज, जो गजा के मजलूम लोगों के लिए रवाना हुआ था, समंदर की गहराइयों में गायब हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने इस जहाज पर मिसाइल हमला किया और चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। जहाज तबाह, अमला लापता और दुनिया गूंगी बन गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक बहरी जहाज का मामला नहीं है, ये उस गुरूर की कहानी है जो ताकतवर रहनुमाओं के सीनों में धड़कता है। किम जोंग के लिए ये महज एक नुकसान नहीं, बल्कि इसकी इज्जत, इसके वकार और इसकी आलमी शनाख्त पर वार है। वो शख्स जिसने हमेशा दुनिया को चैलेंज किया, जो अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के सामने डटकर खड़ा हुआ, आज वो इसराइल से नाराज है। इसने साफ अल्फाज में कहा है कि इसराइल मुझे मेरे $30 मिलियन वापस करे, 25 मिलियन जहाज की कीमत और 5 मिलियन इमदादी सामान की। और इसके साथ ही उसने 2 दिन की डेडलाइन भी दे दी है। इसका पैगाम सादा मगर खतरनाक था कि अगर इसराइल ने अदायगी न की तो वो रेड बटन दबा देगा। और दुनिया को मालूम है कि वो बटन कोई आम बटन नहीं है। ये वही बटन है जिसके बारे में हर आलमी ताकत कांप उठती है। वही बटन जो एक लम्हे में जमीन के एक हिस्से को राख बना सकता है। वही बटन जिसके दबाने का मतलब है एक नया आलमी बहरान, एक एटमी जंग और शायद इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक बाप। किम जोंग के इस बयान के बाद दुनिया की सांसें रुक गई हैं। सिफारत खानों में खुफिया मीटिंग्स होने लगी हैं, फौजी अड्डों पर अलर्ट जारी हो चुके हैं और दुनिया भर के मीडिया में सिर्फ एक ही सुर्खी गूंज रही है कि क्या किम जोंग वाकई रेड बटन दबा देगा। प्यारे दोस्तों, इसराइली हुकूमत में हलचल मच गई है। वुज़रा के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। कुछ कहने लगे कि $30 मिलियन देकर मामला खत्म किया जाए ताकि खतरा टल जाए। मगर कुछ ने कहा कि अगर आज हम झुक गए तो कल कोई और मुल्क इसी तरह दबाव डालेगा। इसराइल के अस्करी इदारे हरकत में आ गए। तेल अवीव से हैफा तक फिजाई दिफाई निजाम तैयार कर दिए गए। शहरियों में खौफ की फिजा फैलने लगी, रातों को सायरन बजने लगे। सोशल मीडिया पर अफवाहें गूंजने लगी कि शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइल लॉन्चर फाल कर दिए हैं। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत में माहौल और भी खतरनाक था। सरकारी जराये के मुताबिक किम जोंग ने अपने आला फौजी कमांडरों को बुलाकर बंद दरवाजे के पीछे एक तवील मीटिंग की। वहां मिसाइलों के नक्शे फैलाए गए, सैटेलाइट तस्वीर देखी गई। किम जोंग के सामने एक सुर्ख बटन रखा था, वो बटन जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो मजाक नहीं करता। उसने अपने हाथ से उस बटन को छुआ मगर दबाया नहीं, सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि मेरे पास 2 दिन है, देखते हैं कि दुनिया मेरी बात सुनती है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने मदाखलत करने की कोशिश की। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता किया, मगर किम जोंग ने दो टोक जवाब दिया कि ये मेरा और इसराइल का मामला है, तुम दरमियान में मत आओ। और ये वो लम्हा था जहां सियासत नहीं, अना बोल रही थी। ताकत के इस खेल में हर लफ्ज, हर हरकत एक ऐलान बन चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुलाया। चीन ने खामोशी इख्तियार की, जबकि रूस के तर्जुमान ने मुस्कुराकर कहा कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन ज्यादा देर तक बर्दाश्त करता है। नाज़रीन ग्रामी, उधर इसराइल के दिफाई इदारे हाई अलर्ट पर हैं। फिजाई निगरानी बढ़ा दी गई है। बहरिया के जहाज समंदर में गश्त कर रहे हैं। अवाम को इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हो रहा है। इसराइल जानता है कि शुमाली कोरिया की धमकियां महज अल्फाज नहीं होती। किम जोंग की शख्सियत हमेशा गैर मुतवक्के रही है। ये वो लीडर है जिसने कई बार आलमी पाबंदियों के बावजूद एटमी तजुर्बे किए, जो 12 ये साबित कर चुका है कि वो किसी के दबाव में नहीं आता। इसलिए जब इसने कहा कि मैं रेड बटन दबा दूंगा, तो दुनिया ने ये अल्फाज सुनकर सांस रोक ली। दूसरी जानिब किम जोंग के हामी इसे एक हीरो के तौर पर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि किम जोंग ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ताकतवर होना सिर्फ हथियार रखने का नाम नहीं है, बल्कि हौसले की बात है। इसके मुल्क के अवाम अपने लीडर के फैसले पर फख्र कर रहे हैं। प्योंगयांग की सड़कों पर पोस्टर्स लग चुके हैं जिन पर लिखा है कि हम कभी झुकेंगे नहीं। वहां एक जज्बा है, एक जनून है और एक खामोश यकीन
कि अगर इनके लीडर ने कहा है तो वो कर भी दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया के बाकी हिस्से में खौफ बढ़ता जा रहा है। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि अगर शुमाली कोरिया ने वाकई कोई मिसाइल फायर कर दिया तो ये एक आलमी बहरान में बदल जाएगा। इसराइल के इत्तेहादी ममालिक खसूसन अमेरिका और बरतानिया फौरन रद्द अमल देंगे। मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े पहले ही हरकत में आ चुके हैं। चीन मोहतात है मगर खामोश नहीं है। रूस एक बार फिर दुनिया की तकसीम में मौके तलाश कर रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं मगर कोई आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा। और इस सब के बीच एक हकीकत यह है कि दुनिया एक बार फिर उस दौराहे पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला करोड़ों जाने ले सकता है। किम जोंग ने अपने बयान में कहा है कि मैंने जहाज भेजा था इंसानियत के लिए और तुमने इंसानियत को मार दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब इंसानियत जख्मी हो तो ताकत कैसे जवाब देती है। इस जुमले ने आलमी मीडिया में भूचाल मचा दिया है। न्यूज चैनल पर तजिए, तबसरे, क्यास आराइयां और हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है, मगर असल फैसला सिर्फ एक आदमी के हाथ में है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के फौजी अड्डों पर इस वक्त हर लम्हा तारीख का एक नया मोड़ है। मिसाइल लॉन्चर्स गर्म हैं, सिपाही मुस्तैद हैं और अफसरान के दरमियान एक जुमला गर्दिश कर रहा है कि क्या आज ही वो दिन है। किम जोंग अपने हेडक्वार्टर में बैठा है और सामने एक बड़ी स्क्रीन पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के नक्शे देख रहा है। हर हदफ के कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं। वो सब कुछ देख रहा है और उसके चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट है। इसके पास इख्तियार है कि वो दुनिया को जला दे या खामोश रहे। दुनिया भर में खौफ की लहर फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं, मगर हर किसी के दिल में एक ही सवाल है कि क्या वो वाकई ऐसा कर गुजरेगा, और अगर कर गुजरा तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसराइल के दिफाई निजाम आयरन डोम को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। हर मुमकिन मिसाइल को रोकने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार है, मगर सब जानते हैं कि अगर शुमाली कोरिया ने एटमी मिसाइल दाग दिया तो उसे रोकना मुमकिन नहीं। और दोस्तों, ये कहानी महज एक हादसे की नहीं, ये ताकत, अना और बदले की कहानी है। जब दो ताकतवर लीडर्स आमने सामने आते हैं तो दुनिया लरज उठती है। कोई भी नहीं जानता कि अगला लम्हा क्या रंग लाएगा। किम जोंग कह चुका है कि अगर इसके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसकी डेडलाइन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। दुनिया के बड़े लीडर्स रातों को जाग रहे हैं। चीन के सदर, अमेरिका के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सब राब्ते में हैं, मगर प्योंग यांग से कोई जवाब नहीं आ रहा। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा है कि क्या वो बटन दबा देगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये आगाज है एक नए दौर का, जहां ताकत और तवाज़ुन एक धागे पर लटक रहे हैं। किम जोंग ने दुनिया को पैगाम दिया है कि शुमाली कोरिया को हल्का ना लिया जाए। इसराइल अब तक फैसला नहीं कर पाया कि वो पैसे दे या खतरा मोल ले। दुनिया बेचैन है, खौफजदा है, मगर तजस्सुस में मुब्तला है। लेकिन सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि किम जोंग वाकई वो रेड बटन दबा देगा, या ये सिर्फ एक ताकतवर पैगाम है ताकि दुनिया उसकी बात सुने? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये तारीख का वो लम्हा है जिसके फैसले पर शायद आने वाले सालों की सियासत और अमन का दारोमदार होगा।